या जो एक भय का माहौल बना हुआ था, तो हम लोग भय मुक्त वातावरण चाहते हैं। उनको बैठने की विकराल समस्या है, जैसे हमारे पुराने फैमिली कोर्ट में एक सप्ताह के अंदर बार संघ का चुनाव है और चुनाव में अधिवक्ताओं के क्या मुद्दे हैं, उसके साथ साथ महामंत्री पद पर छोटेलाल वर्मा जी हैं, पूर्व में भी रह चुके हैं। उसके साथ उन्होंने कई ऐसे चुनाव में भागीदारी ली, अधिवक्ताओं से लगातार निरंतर उनका मेल मिलाप चल रहा है। उसी क्रम में हम जानेंगे उनसे क्या क्या उनके मुद्दे चल रहे हैं और इस बार क्या वो चुनाव में देख रहे हैं, क्योंकि इस बार का खास जो चुनाव हो चुका है वो चुनाव थोड़ा सा लेट हुआ, जिसको लेकर उनसे भी ये बात तलाश किया जाएगा कि बार संघ के इस चुनाव में थोड़ी सी लेट क्यों हुआ और इस बार जब वो जा रहे हैं तो उनके अधिवक्ताओं के क्या मुद्दे हो रहे हैं। छोटेलाल वर्मा जी से हम बात करेंगे, क्या है उनके। नमस्कार, मैं मीडिया के माध्यम से सर्वप्रथम तो सभी सीनियर अधिवक्ताओं को, बहनों को, अपने युवा अधिवक्ताओं को दिल की गहराइयों से उनका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं। ये हमारे सभी सीनियर अधिवक्ता, जूनियर अधिवक्ता, हमारी जो बहनें अधिवक्ता हैं, ये भली बात जानती हैं कि मैं इसके पूर्व भी महामंत्री रहा, तो मेरा जो शासन सुलभ रहा है, सुगम रहा है और किसी भी अधिवक्ता को किसी भी कोई तरह की समस्या अगर आई है तो अगर रात में उसने अगर फोन किया है तो मैंने उससे बस इतना वादा किया है कि भाई साहब आप कहां पर हैं, मेरे घर से आने के आपकी आने तक की दूरी का टाइम लगेगा, बाकी आपके साथ में रात में भी आने के लिए तैयार हूं। मैं रात में गया हूं और कई अधिवक्ताओं के साथ में कंधे से कंधा लगाकर मैंने उनकी मदद की है। और आज के टाइम पे जो हमारे इस बार में विरोधाभासी या जो एक भय का माहौल बना हुआ था, तो हम लोग भय मुक्त वातावरण चाहते हैं। अधिवक्ताओं को जिस तरह से अभी तक जो समस्याओं से जूझना पड़ा, जैसे कि चैम्बर्स की व्यवस्था है, हमारे कुछ सीनियर अधिवक्ता हैं, जूनियर अधिवक्ता हैं, उनको बैठने की विकराल समस्या है। जैसे हमारे पुराने फैमिली कोर्ट में ऐसे अधिवक्ता लोग अपना वकालत व्यवसाय कर रहे हैं कि उनकी बैठने की सही ढंग से ना तो व्यवस्था है, ना ही पानी की व्यवस्था है, ना ही शौचालय की व्यवस्था है। एक इस तरह से वो अपना व्यवसाय कर रहे हैं जैसे किसी संकटमय स्थान पर वो अपना किसी तरह से व्यवसाय को कर रहे हैं। तो उनके इस संकट को हम लोग तुरंत ही 1-2 माह में निजात दिलाएंगे और अधिवक्ताओं को अच्छी तरह से कहीं सुगम उनके चैम्बर्स बनाएंगे, सभी को बैठने की व्यवस्था देंगे, पानी की व्यवस्था देंगे, बिजली की व्यवस्था देंगे और जो एक भय का माहौल है भय मुक्त कराएंगे। भय का माहौल के साथ हम ये भी कहना चाहेंगे, लगातार अधिवक्ताओं के साथ कई मुकदमे भी लिखे गए, उसको लेकर भी क्या कहना चाहेंगे आप। उसको लेकर के ऐसा है कि हर चीज का समाधान होता है, उनका भी समाधान किया जाएगा। वो भी हमारे अधिवक्ता हैं, वो भी हमारे एक कड़ी में जुड़े हुए हैं, तो हम लोग उसको भी उस पर भी प्रकाश डालेंगे और उनकी हर तरह से मदद करेंगे। डोर टू डोर चैम्बर्स जा रहे हैं आप, लगातार अधिवक्ताओं से संपर्क है, क्या कहना चाह रहे हैं, क्या उनका ऐसा सुझाव है इस बार जो लगता है कि। मैं जहां भी जा रहा हूं मुझे अपार उनका सहयोग मिल रहा है, अपार उनकी जो भी मेरे प्रति सहानुभूति है वो मिल रही है। और यही उन्होंने कहा है कि आप जैसे अधिवक्ता महामंत्री पद पर आए जिससे इस बार का सही ढंग से संचालन हो। पूर्व में भी आपका चेहरा अधिवक्ताओं के बीच आ चुका है, पहले भी आप रह चुके, उसके कार्यकाल भी आपका समय रहा। लगातार अधिवक्ता जितने भी हैं उन तक क्या संदेश पहुंचने वाला है इस बार, और खास तौर से क्या ऐसा काम होंगे जो अगर आप जीत होती है तो करेंगे। पूर्व का जो हमारा कार्यकाल रहा है उसी का आज हम लाभ ले रहे हैं, क्योंकि हमारा जो भी कार्यकाल रहा है वो अच्छा रहा है। अधिवक्ताओं के साथ में हमारा उठना बैठना रहा है, उनके साथ में कोई भी समस्या रही है उस समस्या का हम लोग समाधान करते रहे हैं। अब जो भी जैसे अभी विधवा पेंशन है, विकलांग पेंशन है और जो भी निधियां हैं उनको हम
तुरंत उनका वापस करा के दिलवाएंगे और उनके हर संकट में हम लोग खड़े रहेंगे। फिर क्या नए मुद्दे होंगे आप? हमारा सबसे पहले मुद्दा तो है चैम्बर्स की, जो अधिवक्ताओं के लिए बैठने की विकराल समस्या है। इस विकराल समस्या को हम लोग तुरंत इसका निस्तारण कराएंगे। हमारे साथ महामंत्री पद के प्रत्याशी छोटेलाल वर्मा जी थे, जो कि पूर्व में भी अपना कार्यकाल ले चुके हैं। वहीं अधिवक्ताओं के बीच जाकर अपने आशीर्वाद की आकांक्षा के रूप में लगातार जा रहे हैं। वहीं देखना है कि चुनाव में क्या माहौल बनता है, वहीं अधिवक्ताओं की क्या राय होती है। कमेंट करके बॉक्स में बताइए। झांसी टाइम, झांसी।